कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। शनिवार 27 मार्च 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है प्रेरितों के काम अध्याय 16 और उसका 33वां वाक्य। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जा करके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। आपका दिन आशीषित हो। जब हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते हैं तब वह हमें संपूर्ण रीति से परिवर्तित करे। आइए इस वाक्य पर हम मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर के अद्भुत काम हमें परिवर्तित करते हैं। यह एक दरोगा की कहानी है। यह उस समय की बात है जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, लेकिन बंदी गृह में होते हुए भी वे गीत गा रहे थे। वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और परमेश्वर का गुणगान कर रहे थे। और उसी घड़ी कुछ अलौकिक बात हुई। बंदी गृह के दरवाजे खुल गए थे और इतना अचरज था। भूकंप ने उस बंदी गृह की नींव को हिला दी थी। और क्योंकि बंदी गृह के फाटक खुल गए थे, दरोगा ने सोचा कि सारे कैदी भाग गए होंगे और विशेष रूप से पौलुस और सिलास, और वे अपने आप को मारने ही वाला था जब पौलुस ने चिल्ला करके उससे कहा, चिंता ना करो, हम सब यहाँ पर सुरक्षित हैं। उन्हें देखते ही दरोगा अचंभे में रह गया। उसे लगा कि ये तो भाग सकते थे, लेकिन उसे महसूस हुआ कि परमेश्वर ही है जो इनके लिए द्वार खोल रहा है ताकि उसके दास पौलुस और सिलास बंदी गृह में से बाहर जा सके। और तब उसने परमेश्वर की सामर्थ का परिणाम देखा और फिर उसने पौलुस और सिलास से पूछा कि बचाए जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, और उन्होंने उसे परमेश्वर का वचन दिया। उसके पश्चात वह उन्हें अपने घर ले गया और उनके घावों को धोया। जिस व्यक्ति ने परमेश्वर की सामर्थ को पहले नहीं देखा था, उसने अब उसको स्वयं देखा है और उसके पश्चात वे बचना चाहता था। और फिर हम देखते हैं कि उसने अपने आप को इतना नम्र किया कि उसने उनके घाव धोए। दरोगा जो अपने ही कैदियों के पांव धोए और बचाए जाने के बारे में प्रश्न करे। मित्रों, जब आप भी परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखेंगे तो आप भी प्रभावित होंगे। और दरोगा को महसूस हुआ कि उसे बचने की आवश्यकता है। ना ही इतना, उसने अपने आप को नम्र भी किया। मित्रों, जब हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते हैं तो हम भी प्रभावित होते हैं, लेकिन इस बात को हम समझे कि हमें भी बचना है। और यदि हम इस अनुग्रह तक पहुंच चुके हैं तो ये अनुग्रह हमें नम्रता की ओर अग्रसर करे। हम नीचे उतर जाएं उस परिस्थिति में जहां हम दूसरों की सेवा कर सके। आइए हम इस बात को याद रखें कि यदि हम अपने परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं तो हम अपने आप को नम्र करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आज की सुबह के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तेरे अद्भुत कामों के साक्षी बन जाएं और हम परिवर्तित हो जाएं, ताकि हम संपूर्ण नम्रता के साथ तेरी सेवा करें। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।